दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि पता होगा कि आपका अप्रैल में एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कैसे करने वाले हैं देखिए। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सेट पेपर सॉल्व करने होंगे, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 16 सितंबर 2017 का प्रथम पाली का पेपर, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके जो 40 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान एवं रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन सी, हावड़ा। पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन सी, केईबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका पुल। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, भिंड में। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ऑप्शन ए, ग्वालियर। अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, जबलपुर। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? ऑप्शन ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए, अचल कुमार ज्योति। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब 6, 12, 18, 25, 30। इसमें से एक ऐसी संख्या बतानी है जो कि विषम है, मतलब अन्य सभी संख्याओं से अलग है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, 6 जो है पहली संख्या, इसको अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाती है। अब 12 की बारी है, इसमें अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कट जाती है। फिर 18 को 6 से काटते हैं, ये भी कट जाती है। और 30 को काटें अगर 6 से, ये भी कट जाती है। लेकिन जो 25 है वो आपका 6 से नहीं कटता है। तो सबसे अलग संख्या कौन सी होगी? 25। विषम संख्या कौन सी होगी? 25। ओके, तो ऑप्शन सी, 25। भारत में प्रथम आम चुनाव खालिस्तान में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन बी, 1952 में। गाइस, अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में डम डैम डॉम का जो अर्थ है वो है वाइट स्वीट शुगर, और बैमन सैमन और डोमन का अर्थ है शर्ट वाज वाइट। तो इस कोड भाषा में डोमन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए गाइस, डोमन आपका इसमें आ रहा है और इसका अर्थ ये पूरा है, और आगे देखिए डोमन इसमें भी आ रहा है और इसका अर्थ ये पूरा है। तो गाइस, जब डोमन डोमन आपको कॉमन मिल गए तो उसके अर्थ में क्या क्या कॉमन मिलेगा? तो आपका हो जाएगा बाइट। बाइट देखिए, इसमें कॉमन, बाइट इसमें कॉमन, तो डोमन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि रिमोट को इससे कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले हमें रिमोट का बनाना है। तो रिमोट से आपका ये जो है वो कैसे बना? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखिए कितने रिमोट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके,
तो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे के दो अल्फ़ाबेट उठाएंगे और आगे पीछे कर देंगे। तो ई आगे आ गया और आर पीछे चला गया। देखिए ई आर है। अब एम ओ के साथ करेंगे यही, ओ आगे आ जाएगा, एम पीछे चला जाएगा। अब टी ई के साथ करेंगे, ई आगे आ जाएगा और टी आगे आ जाए पीछे चला जाएगा। देखिए क्या बना, ई आर ओ एम ई टी, ई आर ओ एम ई टी, ये बन गया। इसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर को करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट को दो दो में डिवाइड कर लेंगे हम लोग सारे अल्फ़ाबेट को और आगे पीछे कर देंगे। तो गैस ओ सी ओ में ओ आगे आ गया, सी पीछे चला गया। अब एम पी में देखिए पी आगे आ गया, एम पीछे चला गया। अब यू टी की बात करते हैं, टी आगे आ गया, यू पीछे चला गया। अब ई आर की बात करते हैं, आर आगे आ गया, ई पीछे चला गया। तो क्या बना, ओ सी पी एम। तो ओ सी पी एम किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। ओके, आगे क्या है, टी यू आर ई, टी यू आर ई इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है ना इसमें है। ओके, तो ये कट, ये भी कट, पहला वाला तो कट था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो गाइस देखिए बिजनेस में टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो फैक्टोरियल 8 ऐसे लिख देंगे और बटे में क्या लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है कितने बार, तो एस एस एक ऐसी है, मतलब एस जो है वो 3 बार आ रहा है, तो इसे नीचे रखेंगे फैक्टोरियल 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 8 को हम लोग ऐसे करेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, क्योंकि नीचे से काटना है तो फैक्टोरियल 3 3 कट गया, 8 का 7 में, फिर 6 में, फिर 5 में, फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6720। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी गायक अच्छे अभिनेता हैं। तो क्या है, सभी सिंगर या कह सकते हैं गायक क्या हैं, अच्छे अभिनेता हैं। ओके, आगे कहता है रोहन एक गायक है। तो गाइस सारे गायक जो हो गए वो क्या किस में चले गए, अभिनेता में, क्योंकि जो अभिनेता है वो सबसे बड़ा हिस्सा है और गायक जो है वो सबसे छोटा हिस्सा, तो सबसे छोटा हिस्सा अभिनेता में समाया हुआ है। तो आगे दूसरा वाला कथन है, रोहन एक गायक है, तो रोहन जो चला जाएगा वो आपका गायक में चला जाएगा। ओके, तो रोहन आपका गायक में चला जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या कहता है, रोहन एक अच्छा अभिनेता है। तो गाइस देखिए सारे जो गायक हैं वो अभिनेता हैं और रोहन क्या है, एक गायक है, तो वो भी एक अभिनेता हो गया, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं। तो गाइस देखिए अभिनेता सारे गायक तो अभिनेता हो सकते हैं लेकिन सभी अभिनेता गायक नहीं हो सकते, तो दूसरा वाला आपका कट और पहला वाला सही। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां, खालिस्तान को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन सी वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस देखिए 2 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। फिर 6 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 6। फिर 12 से 20 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। आप देखिए 4 और 6 के बीच अंतर कितने का, 2 का। और 6 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। तो आगे भी 2 ऐड होगा, तो इस 2 को हम लोग 8 में ऐड करेंगे तो आएगा 10, और इस 10 को हम लोग 20 में ऐड करेंगे तो आएगा आपका 30, मतलब 30। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 5 से 15 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। और 20 से 30 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 10। अब देखिए 5 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, प्लस का 5 का। और देखिए जब 5 और 10 के बीच 5 का डिफरेंस है तो आगे भी 5 का डिफरेंस होगा। तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15। तो 5 का डिफरेंस हो गया 10 और 15 के बीच में। अब इस 15 को 30 में ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 5 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। अब 9 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। और 17 से 33 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 16। अब देखिए ये दो गुने हो रहे हैं। 2 से 4 बनने में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से 8 हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर 8 से 16 हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो आपका आ जाएगा 32। ओके, अब इस 32 को हम लोग 33 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या है, कुछ फल अंगूर हैं। तो कुछ फल क्या हैं, अंगूर हैं। तो फल का कुछ हिस्सा अंगूर में चला गया। आगे कहता है कि कुछ सब्जियां फल हैं। तो गाइस देखिए आपको बताना चाहूँगा, फल का कुछ हिस्सा सब्जियों में चला जाएगा क्योंकि कुछ सब्जियां जो हैं आपका क्या हैं, फल हैं। अब निष्कर्ष में क्या कहता है कि कुछ सब्जियां अंगूर हैं। तो गाइस देखिए सब्जियां जो हैं वो फल में जा रहा है, मतलब सब्जियों का कुछ हिस्सा फल में जा रहा है, ना कि अंगूर में। तो आपका आंसर पहला कट हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ फल सब्जियां हैं। देखिए फल का कुछ हिस्सा सब्जियों में जा रहा है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। जैसे कि कथन है आपका, सभी छायाचित्र जो हैं वो क्या हैं, एल्बम। ओके, और सभी एल्बम क्या हैं, लेमिनेशन। ओके, तो ऐसे फिगर बनेगा। निष्कर्ष में क्या कहता है, निष्कर्ष में कहता है कि सभी छायाचित्र लेमिनेशन है। तो गाइस देखिए सबसे छोटा हिस्सा है छायाचित्र का और सबसे बड़ा है लेमिनेशन का। तो छायाचित्र आपका पूरा समाया हुआ है लेमिनेशन में, तो आपका पहला सही हो जाएगा कि सारे जो छायाचित्र हैं वो लेमिनेशन है। ओके, तो पहला सही। दूसरा देखिए सभी लेमिनेशन छायाचित्र हैं। तो दोस्तों सभी छायाचित्र लेमिनेशन हो सकते हैं लेकिन सभी लेमिनेशन छायाचित्र नहीं हो सकते, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है आपके, सभी फ्लॉपी सीडी हैं। तो सभी फ्लॉपी पीएच लिख देते हैं, क्या है, सीडी। और कुछ डीवीडी फ्लॉपी हैं। तो फ्लॉपी का कुछ हिस्सा डीवीडी में चला जाएगा। ओके, अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ डीवीडी सीडी हैं। तो गाइस देखिए डीवीडी का कुछ हिस्सा सीडी में चला गया तो पहला सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ डीवीडी सीडी नहीं है। तो गाइस देखिए कुछ डीवीडी सीडी हैं, ये तो सही है, लेकिन इसमें कह रहा नहीं है तो दूसरा गलत। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस थे। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो इतनी सारी संख्याएं आपको दी हैं, इसमें से आपको गलत वाला बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस 1 से 3 बनना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब 3 से 5 बनना है तो प्लस का 2। 5 से 7 बनना है तो प्लस का 2। जब गाइस 2 ऐड हो रहा सभी में तो आगे भी 2 ऐड होगा। अब 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए 9, लेकिन दिया हुआ है 10, तो आपका गलत संयोजन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे भी देख लेते हैं, 9 में 2 ऐड करते हैं तो आपका 11 मिल जाता है, तो गलत संयोजन हो जाएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। मतलब ये सारी संख्याएं, इसमें से आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आपका आंसर बताइएगा। इसका क्वेश्चन बनता है आपका, यदि हंटर को इसे से कोडित किया जाता है तो नीलेश को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हंटर का है एच और इससे जो बनेगा वो है जी। तो एच का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, प्लस का 8, और जी का होता है 7। तो कितना घटा, माइनस का 1। अब देखिए हंटर का यू, इससे बनाना है टी। यू का कितना होता है 21 और टी का होता है 20।
तो कितना घटा, -1। अब n से हमें m बनाना है। n का होता है 14, m का होता है 13, तो कितना घटा, -1। तो एक चीज़ कॉमन हो गई कि सभी में -1 -1 घट रहा है। गाइस देखिए, t से अब हम लोग अगर s बनाते हैं तो t का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19 और s का होता है 20, तो कितना घटा, -1। अब e से हमें d बनाना है। e का कितना होता है 5, d का होता है 4, तो कितना घटा, -1। अब देखिए r से हमें q बनाना है। r का होता है 18, q का होता है 17, तो कितना घटा, -1। अब गाइस सभी में -1 घटा और नया अल्फ़ाबेट कोड मिल गया। इसी प्रकार नीलेश में हम लोग करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। नीलेश में अल्फ़ाबेट है n है। n का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है 14, 14 से 1 घटाएंगे क्योंकि ऊपर भी 1 घटाया था, तो आपको मिलेगा 13, 13 किसका होता है, m का। अब देखिए m आपका इसमें भी है और लास्ट में, लेकिन b और c में नहीं, तो ये कट हो जाएंगे। अब देखिए i का होता है 9 और 9 से 1 घटाएंगे तो 8, 8 किसका होता है, h का। ओके, तो गाइस देखिए आपका ऑप्शन ए में तो k मिल रहा है, लेकिन डी में h मिल रहा है। आना चाहिए h, लेकिन दिया हुआ है पहले में k, तो पहला भी कट। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ऑप्शन डी मिल गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो -1 घटाते जाइए, तो आपको यही वाला पूरा कोड मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2016 में द्रोणाचार्य के लिए चयन समिति की अगुवाई खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम। क्वेश्चन आपका है, यदि मुंबई को इससे कोडित किया जाता है तो अमरावती को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए मुंबई का m से बनाना है, पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं तो m से n बनाना है। तो देखिए m का होता है अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, n का होता है 14, तो कितना जुड़ा, +1। अब देखिए u से हमें बनाना है v, तो गाइस u का आपका अल्फ़ाबेट कोड होता है 21 और b का होता है 22, कितना ऐड हुआ, +1। अब m से n बनाना है। m का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, n का होता है 14, तो कितना ऐड हुआ, +1। अब b से हमें क्या बनाना है, c, तो गाइस b का होता है 2 और c का होता है 3, तो कितना ऐड हुआ, +1। अब a से हमें b बनाना है। a का होता है 1, b का होता है 2, कितना ऐड हुआ, +1। अब i से हमें j बनाना है, तो i का होता है 9, j का होता है 10, तो कितना ऐड हुआ, +1। तो मतलब सारे अल्फ़ाबेट में उनके अल्फ़ाबेट कोड में 1 जोड़ दीजिए, तो नया जो अल्फ़ाबेट कोड मिले और वही आपका अल्फ़ाबेट बन जाता है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, अमरावती में 1 1 जोड़ते जाएंगे, नया अल्फ़ाबेट कोड मिलेगा और वो अल्फ़ाबेट। तो गाइस हम लोग अमरावती में भी यही करेंगे। अमरावती का ए है पहला अल्फ़ाबेट, इसका कोड होता है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 किसका होता है, बी, तो बी आपका सभी में है। अब एम देखिए, एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, 13 में 1 ऐड करेंगे 14, 14 किसका होता है, एन। तो गाइस आपका एन देखिए बी एन इसमें मिल गया, लेकिन इसमें बी एम है, तो सी और डी कट जाएगा और ए बी में से कोई आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए आर आता है, आर का होता है 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, 19 किसका होता है, एस का। एस देखिए इसमें भी है और पहले और दूसरे दोनों में है। अब गाइस ए है अमरावती का ए का होता है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 किसका होता है, बी, बी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अब अमरावती का वी, यूवी वाला, इसका कोड कितना होता है, 22, 22 में 1 ऐड करेंगे तो गाइस सॉरी यू बी, तो आपका 22 में 1 ऐड करेंगे तो 23, 23 किसका होता है, डब्लू का, तो यहाँ पर डब्लू आ गया, लेकिन इसमें यू दिया हुआ है तो बी वाला भी कट, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वे भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे बेजवाड़ा विल्सन और खालिस्तान थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टी एम कृष्ण। हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी क्या है, ऑप्शन बी, चंडीगढ़। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो क्या है, बी खालिस्तान ए बी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, 2 बार है खालिस्तान। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले आपका बी ए आएगा, मतलब पहले में आपका ए भरा जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए डबल ए है, तो यहाँ पर भी डबल ए हो गया।
अब डबल ए के बाद क्या है बी, तो आपका दूसरे खाने में बी हो जाएगा। ओके, अब क्या भरा जाएगा आगे, आपका ए भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के बाद क्या है आगे ए है, तो इसमें भी ए भर गया। अब गाइज ए बी आ रहा है, तो गाइज आप देखिए स्टार्टिंग में ए बी है, तो ए बी के बाद क्या आएगा आपका ए, और डबल ए है तो आगे भी ए आएगा। तो आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं आसानी से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है सिंपल सा है, कहता है भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो सबसे पहले देखिए बायोलॉजी छात्रों की कक्षा में 26वां स्थान है, मतलब जिसका, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं आपके 42 हैं आपके। अब आगे देखिए स्टार्टिंग से भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो गाइस भारती का जो स्थान है आपका, भारती का स्थान क्या हो जाएगा, दिव्या से 8 स्थान आगे। ओके, 8 स्थान आगे हो गया। फिर कहता है जिसका बायोलॉजी छात्रों में 26वां स्थान है, मतलब जिसका के लिए किसका हुआ, दिव्या का स्थान। ओके, तो दिव्या का स्थान के कौन सा हो गया, आगे से 26वां, आगे से 26वां। और गाइस भारती का नीचे से अगर स्थान पूछा जाता है तो 26 प्लस 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि भारती का स्थान दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो 26 प्लस 8 करेंगे तो आपका आएगा 34। अब अगर स्थान नीचे से निकालना है तो 34 को 42 से घटा देंगे, तो आपका आएगा 9वां स्थान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 25 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो टोटल कितने हैं 25। जब मोमिना को बाईं ओर से 6 स्थानों से स्थानांतरित किया जाए, तो बाईं ओर से 6 स्थानों से स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हो गई। तो बाएं सिरे से कितने स्थान पर हो गई, 13वें स्थान पर। तो इस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभ में स्थिति क्या थी, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 7वां। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में किंग इज ब्रेव को इससे लिखा जाता है और आवर ब्रेव सोल्जर्स को इससे लिखा जाता है, तो ब्रेव को कैसे कोडित किया जाएगा। तो गाइस देखिए ब्रेव आपका इसमें आ रहा है और गाइस ब्रेव इसमें आ रहा है। ओके, और इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। जब दोनों में ब्रेव कॉमन है तो अर्थ में क्या क्या कॉमन है, तो आपका हो जाएगा टेस्ट। तो ब्रेव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टेस्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं क्या है। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आपस में समानता है जबकि एक अलग है, उनमें से विषम का चयन कीजिए। गाइस देखिए 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए चेक करते हैं। एक्स का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 24, और डब्ल्यू का क्या होता है 23, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब बी वाला चेक करते हैं, पी का होता है 16, ओ का होता है 15, कितना घटा, माइनस का 1। तो इससे तो पता चल गया कि दोनों में -1 घट रहा है, तो ये तो आपका विषम नहीं है। अब डी वाला चेक करते हैं, एम का होता है 13, एल का होता है 12, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब सी वाला चेक करते हैं, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, तो इसमें एक ऐड हो गया। सभी में माइनस माइनस हो रहा था लेकिन इसमें एक ऐड हो गया, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी एफ जी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।